अगर बैंक लॉकर के अंदर रखा हुआ सोना या आपका कोई भी वैल्यूएबल वहां से गायब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि बैंक इसके लिए भी लायबल नहीं होता। इसका मतलब सीधा सीधा दारोमदार आपके ऊपर, जिसने उस लॉकर के अंदर सोना या कुछ भी रखा था। आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट यही आया होगा, ये क्या बात हुई कि लॉकर मेंटेन करने के पैसे भी मैं दूं और बैंक की उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। हालांकि आरबीआई 2022 में एक मैंडेट लाया था कि इन केस अगर लॉकर के अंदर रखा हुआ सोना या कुछ भी कीमती चीजें बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से गायब हो जाती हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ अ रॉबरी या बैंक वर्कर की मिसडीड की वजह से, तो वहां पर आप साल का जितना भी रेंट पे कर रहा है उस लॉकर को मेंटेन करने के लिए, उसका अप टू 100 टाइम्स आपको बैंक पे करेगा। बट इसमें भी एक कंडीशन है, ये पेमेंट ऑटोमेटिक नहीं होती। आपको पुलिस की मदद से पहले ये चोरी या बैंक की नेग्लिजेंस प्रूव करनी पड़ेगी। वंस इट्स प्रूवन देन ओनली बैंक विल बी लायबल टू पे यू। अब देखो, बैंक की भी पूरी गलती नहीं है। कारण ये है, आप उस लॉकर के अंदर 10 रुपए का सामान है, 10 लाख या 10 करोड़ का, बैंक को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड इनफैक्ट पहले तो ऐसा कोई रूल भी नहीं था। 2022 में जाकर आरबीआई ऐसा एक रूल लेके आया है, वरना बैंक बिल्कुल भी लायबल नहीं होते थे, जो कि किसी हद तक फेयर भी है। लेकिन आप एज अ कस्टमर जिसका गोल्ड या कोई भी वैल्यूएबल आइटम उस बैंक के लॉकर के अंदर रखा है, उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक सेपरेट इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, ताकि कल को अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो आपके स्टोलन वैल्यू के बराबर एटलीस्ट इंश्योरेंस कवरेज तो मिल जाए, ताकि आपकी लॉस्ट वैल्यू को कॉम्पनसेशन मिल सके। पता थी इन्फॉर्मेशन? अगर नहीं तो ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई कीप ऑन शेयरिंग ऑन दिस चैनल। प्लीज फॉलो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।